हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बाल राम कथा का लेसन नंबर 3 दो वरदान पढ़ेंगे। आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा कि कैसे भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, उनके साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ। लेसन नंबर 2 में पढ़ा कि कैसे उन चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में, राम का विवाह सीता के साथ और बाकी तीनों का भी विवाह हुआ। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे दो वरदान। जैसा कि आपको पता है, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौन कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जो उनकी रानी कैकेयी थी, उन्हें राजा दशरथ ने एक बार 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि राजा दशरथ से, मैं अभी ये वरदान नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तब मैं इन वरदानों को आपसे मांग लूँगी। तो आज उन्हीं वरदान के बारे में हम पढ़ेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, क्योंकि उनका राम का विवाह हो गया था, सब काम से संपन्न हो चुके थे, कि अब राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए और राम को युवराज बना दिया जाए, युवराज का पद दे दिया जाए। क्योंकि राम जो है वो अयोध्या लौटने के बाद वहाँ अच्छे से वहाँ का कामकाज संभाल रहे थे और सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे थे। और राम की विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार करके एक दिन उन्होंने दरबार में सबसे कहा कि मैंने बहुत लंबे समय तक जो है राजकाज चलाया है, जैसा मुझसे बन पड़ा। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे अंग जो हैं वो काम करना बंद हो चुके हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो मैं जो है वो राज्य का भार राम को सौंपना चाहता हूँ, अगर आप सब सहमत हैं तो। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मैं उस बारे में विचार करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वहाँ पर दरबार में राम की जय जयकार होने लगती है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम था, कि उनके पिता ने जो निर्णय लिया है उसके बारे में भी नहीं मालूम था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से कहा कि भरत का आना संभव नहीं है यहाँ पर, और भरत यहाँ पर है भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक कल ही हो जाए। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। तो जो रानी कैकेयी थी, उसकी एक दासी थी मंथरा। रानी कैकेयी की जो दासी मंथरा थी, उसने ये सब देखा कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा उसने अन्य अनुष्ठानों में भी नहीं देखा था। उसने जब रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो मंथरा जो है गुस्से में आ गई और जल भुनकर राख हो गई, और जाकर रानी के पास गई। अपनी रानी जो कैकेयी थी उसके पास जाती है और जाकर देखती है कि रानी कैकेयी जो है वो आराम से सोई हुई है। तो उससे कहती है, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठो, तेरे ऊपर भयंकर विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। तो जो वो रानी थी कैकेयी एकदम चौंक कर उठती है और पूछती, क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो वो उससे कहती है, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। तब रानी कहती है उनसे, ये तो बहुत शुभ समाचार है मंथरा, और अपना गले का हार उठाकर मंथरा को दे देती है, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। तो वो कहती है मंथरा, गले का जो उसका हार देती है उसे मंथरा फेंक देती है और कहती है, रानी ये जो है योग्यता का बात नहीं है, कि राम की योग्यता का नहीं है ये बात, कि राम योग्य है तो उसे राजा, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ। भरत भी यहाँ नहीं है और उसे समारोह में बुलाया भी नहीं गया, यानी शामिल होने के लिए कि तुम आ जाओ, कल ही राज्याभिषेक तुरंत कर दिया जा रहा है।
तो जो कैकेयी थी उसका स्वर उग्र हो गया और वो गुस्से में उसको डांटते हुए बोली कि राम के प्रति जो है मेरा अगाध स्नेह है, राम मेरा सबसे अच्छा बेटा है और वो मुझे माँ की तरह प्यार करता है, वो मुझे माँ की तरह मानता है। तो मंथरा जो होती है उसे इस फटकारा कोई प्रभाव नहीं होता है और वो फिर कहती है कि जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत राम का दास बनेगा और तुम जो है रानी कौशल्या की दासी बनोगी और जो भरत है तुम्हारा बेटा वो राजा राम का दास बनेगा और राजा राम जो है वो भरत को देश निकाला दे देंगे, भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से अपने भरत की रक्षा करो। बहुत सारी बातें सिखाती है। तो जो मंत्रा होती है वो सिखा देती है जब, तो रानी कैकेयी पर भी बातों का धीरे धीरे असर होने लगता है। अब जब वो खड़ी होती है तो उसके पाँव सीधे नहीं पड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे और वो कहती है मैं फिर क्या करूं। तो मंत्रा कहती है कि जो तुमसे राजा दशरथ ने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, अब उन वरदानों को मांगने का समय आ गया है। पहला वरदान मांगना कि भरत को राजगद्दी मिले और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। अगर तुम 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगोगी, ये ज़रूरी है कि 14 वर्ष का ही मांगना, क्योंकि तब तक 14 वर्ष तक प्रजा जो है तो वो राम को भूल जाएगी और जो है भरत वो है अच्छे से राजपाट संभाल लेगा। तो वो मंत्रा से कैकेयी कहती है कि मैं अब कैसे करूं, राजा दशरथ को यहाँ पर बुलवाऊं। तो कहती है नहीं, तुम कोप भवन में चली जाओ और तुम्हें मनाने के लिए वो ज़रूर आएंगे कोप भवन में। जब वो कोप भवन में आएंगे तुम चुप रहना, पहले उनसे वचन रखवा लेना, क्योंकि जो रघुकुलवासी होते हैं वो वचन के पक्के होते हैं। अगर उन्होंने वचन रख दिया तो वो उस बात को निभाते हैं अच्छे से। जब राजा दशरथ वचन रख दें उसके बाद तुम अपनी इन दोनों वरदानों को मांगना। और तुम तो ऐसे ही करती है, वो गंदे कपड़े पहन लेती है और कोप भवन में चली जाती है। जब राजा दशरथ को अपनी रानियों की याद आती है तो सबसे पहले वो कैकेयी के पास ही आते हैं। जब कैकेयी के पास आके देखते हैं कि कैकेयी रनिवास में नहीं है, पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। तो सोचते हैं कैकेयी को क्या हुआ, कोप भवन में कैसे चली गई। तो कोप भवन में जाके देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कैकेयी के बाल बिखरे हुए हैं, उसके गंदे कपड़े हैं और ज़मीन पर लेटी हुई है और गहने जो है वो कमरे में इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो वो एकदम डर जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे ज़मीन पर क्यों लेटी हुई, तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं। वो बहुत पूछते हैं लेकिन वो नहीं बोलती हैं, मानती भी नहीं है। तो वो उसके पास बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कैकेयी रो रही है। तो उससे कहते हैं तुम ही तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें ही खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो कोई उत्तर नहीं देती है। दशरथ भी भूमि पर उसके पास बैठ जाते हैं और विनती करते हैं कि विनती करते रहे। तो वो कहती है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारियों के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे। तो राजा कहते हैं हाँ जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तब वो कहती है कि पहली बात तो ये, आपने जो मुझे 2 वरदान दिए थे मैं आज आपसे वो वरदान मांगती हूँ और आप राम की सौगंध खाइए कि आप मेरे वरदानों को मतलब पूरा करेंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे वरदान पूरा करूँगा। तो कहते हैं कल सुबह राज्याभिषेक का भरत हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा कि कल जो है राज्याभिषेक जो है भरत का होना चाहिए, राम का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद थोड़ा रुक कर कहती है राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो ये बात सुन के राजा दशरथ जो थे वो अवाक रह गए, यानी उनका सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा और बोले कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, जो तुमने कहा वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने सही सुना है। तो कैकेयी कहती है कि हाँ जो आपने सुना है वो सही सुना है, मैंने यही सब कहा है। राजा दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। नहीं, कैकेयी ने कहा अंतिम बार कहा कि आपने वचन दिया था और रघुकुल वाले जो होते हैं वो वचन के पक्के होते हैं, वचन का अनादर नहीं करते। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं भी जहर खाकर या विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी और इसका कलंक भी आपके सिर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। और जब भी उन्हें बीच बीच में होश आ रहा था तो वो रानी कैकेयी को समझा रहे थे, गिड़गिड़ाते उनके सामने, धमकाते डराते, पर रानी कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। यानी उन्होंने कहा कि राम को वनवास होना चाहिए और मेरे भरत को राज्य मिलना चाहिए, मैं तभी इस बात को मानूंगी कि आपने मेरे 2 वरदान दे दिए। तो इस तरह उन्होंने अपने दोनों वरदान मांग लिए।